इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि न्यू बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं 9th 10th 11th एंड 12th की। और जैसा कि आपने कल सभी लोगों ने टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में 95 लोग शामिल हुए थे, तो बहुत से लोगों के डाउट भी हैं। और उन डाउट को क्लियर करने के लिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। उम्मीद रखता हूँ कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया है, 95 लोगों ने टेस्ट दिया है, उम्मीद रखता हूँ कि आपको सारे ही क्वेश्चन आए होंगे। एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आया होगा, तो वो आपको डाउट में क्लियर कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में उन डाउट वाले क्वेश्चनों को नंबर लिख के मुझे बता देना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन क्या है कि आपने कहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में दिया गया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में वही है जो आप क्वेश्चन नंबर 4 में करके आए। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 3 इंटू 4 मतलब 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार दिए गए। तो भाई 3/4 की आव्यूह की रचना करने के लिए आपने क्या सीखा है कि 3/4 का अगर कोई भी आव्यूह आता है तो सबसे पहले आज दोबारा से उसको देख लेते हैं कि ए 11 होगा, 12 और ए 13। यहाँ पे ए 21 होता है, ए 22 होता है और ए 23 होता है, ए 31 होता है, ए 32 होता है और ए 33 होता है। तो अगर 3/3 के आव्यूह की आपको रचना करनी है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 3/4 के आव्यूह की रचना करनी है, जैसा कि आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3/4 के एक आव्यूह की रचना कीजिए, तो 3/4 के आव्यूह की रचना करने का ये मतलब है कि आपकी जो पंक्तियाँ होती हैं पंक्तियाँ आपके ऐसे में होती हैं। पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये और तीसरी पंक्ति ये। पंक्तियाँ आपकी 3 ही रहने वाली हैं, लेकिन जो आपके स्तंभ होते हैं, ये जो स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। कहने का उद्देश्य ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो पंक्तियाँ होंगी वो 3 होंगी और जो स्तंभ होंगे वो कितने होंगे आपके, 4। तो 3/4 के आव्यूह की रचना के लिए आपको करना कैसे होगा, देखो क्या क्या करना होगा। 3/4 के लिए 3/4 के आव्यूह की रचना के लिए आपको ये 11 निकालना होगा, 12 निकालना होगा, 13 निकालना होगा और 14 निकालना होगा, 21 निकालना होगा, 22 निकालना होगा, 23 निकालना होगा और ए 24, ए 31, ए 32, ए 33 और ए 34। इतने सारे ही मान आपको निकालने होंगे। और मान निकालने का तरीका आपको पता है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पहला होता है वो होता है आई के लिए, पीछे लिखा रहता है वो काय का होता है, जे के लिए। तो ऐसा एक में नहीं है, सभी में है। जैसे कि ये वाला आई के लिए है पहले जो लिखा है, और जो पीछे लिखा रहता है वो काय के लिए, जे के लिए। तो हमें इसमें और इसमें सभी में हमें आई के मान भी पता है और काय के मान भी पता है, जे के मान। तो देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या करना है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यहाँ ए आई जे बराबर 1/2 -3i और प्लस का जे। तो हमें करना क्या है, हम पहला क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप घर से करोगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें मान निकालना होगा और वो मान काय का निकालेंगे। तो ज़रा सभी लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से कि ये 11 हमने निकालने की कोशिश की और ये 11 हमने निकाला। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है,
1/2, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 1/2 माइनस के 3, आई का मान है 1, जे का मान है 1, 1/2 माइनस के 3 और प्लस का 1, तो 1/2 और ये बचेगा आपका कितना, माइनस के 2। साथ ही ये जो मॉड लगाया गया है क्वेश्चन में, इसका उद्देश्य यही है कि अगर संख्या माइनस में आती है तो मॉड हटते ही क्या में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 1/2 और यहाँ पे केवल कितना बचेगा, 2, क्योंकि ये माइनस की थी, हमने मॉड हटा दिया, मॉड हट के क्या में हो जाएगी, प्लस की। 2 से 2 कट जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, जो कि आपका ये लिखा है। तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मॉड लगा है तो मॉड में अगर माइनस में संख्या आती है वो काय में हो जाएगी आपकी, प्लस में। ठीक है, A11 हमने निकाल लिया, अब की ओर क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। तो A12 देखो कैसे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे A12 निकालने के लिए हमने क्या किया कि 1/2 तो लिखना ही है, ठीक है, माइनस लगाना है 3, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे कितना लिखना है भाई, 2। तो 1/2 माइनस के 3 और प्लस का 2, 1/2 और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1। साथ ही हमने कहा था मॉड लगा है, मॉड हटेगा तो वो काय की हो जाएगी, प्लस की, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो ये कितना आ गया आपका, 1/2। ऐसे अगर आप देखोगे कि A13 कैसे निकालना है, तो A13 में आप देखोगे कि आई का मान तो 1 है और जे का मान कितना है भाई, 3 है। तो देखो जरा A13 कैसे निकालना है, 1/2 माइनस के 3, आई का मान 1 है और जे का मान 3 है। 1/2 माइनस 3 प्लस के 3, ये क्या हो गया, पूरा पद 0 हो गया आपका। तो 1/2 ये हो गया आपका 0, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 ये। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ऐसे ही आपको A14 निकालना है, जो कि 1/2 आ जाएगा। A21 निकालोगे 5/2 आएगा। A22 निकालोगे तो 2 आएगा, और 23 निकालोगे तो 3/2 आएगा। 24 आपका 1 आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये सब मान निकालने के बाद, इतने सारे मान जब आप निकाल लोगे तो आंसर को कैसे लिखेंगे, तो आंसर को लिखने का तरीका पीछे भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि आंसर को कैसे लिखना है। तो आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले A11 का मान लिखा जाएगा, A12 का, 13 का, 14 का, ठीक है दोस्तों, A14 का, 21 का, 22, A23 और आगे अगर आप देखोगे A31, A32, A33 और ये लास्ट वाला काय का मान है A34 का। तो ये है आपके क्वेश्चन के लिखने का तरीका, आप ऐसे आंसर इसको दे सकते हो। तो साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपका रहेगा होमवर्क के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको करना है घर से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, जो कि कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में। तो साथ ही ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। तो हमें इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है 4 x 3 5 बराबर z 1 5। यहाँ पे बीच में क्या लगा है, बराबर। तो यहाँ पे अगर बीच में बराबर लगा है, इसका मतलब ये दोनों समान हैं, और कहने का मतलब ये है कि आप दोनों साइड की, दोनों पक्षों की क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। दोनों पक्षों क्या कर सकते हैं, तुलना। दोनों पक्षों को आप कंपेयर करोगे, और कंपेयर कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखोगे तो ये तो सेम ही है। अब देखो जरा, पहले वाले की तुलना पहले वाले से, इसका मतलब y बराबर 4। इस वाले की तुलना 3 से, z बराबर 3,
और यहाँ पे देखो ये 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा कि आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, x प्लस के वाई और 5 प्लस के z, ये कहा गया है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ एक्स वाई लिखा है और बराबर लगाए, यहाँ लिखे 6, 2, 5 और 8। तो साथियों करना वही है, दोनों पक्षों की आप क्या करोगे, तुलना करोगे। और कैसे करोगे, x प्लस वाई की कैसे, 6 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस के वाई बराबर कितना आ चुका है, 6। और ये 2 लिखा है और ये भी 2 लिखा है, ये तो सेम है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। और आगे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो 5 प्लस जेड, और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो अगर आप देखोगे 5 प्लस के जेड बराबर में 5। साथियों जेड का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 5 को इस साइड लेके जाओगे तो जेड बराबर 5 माइनस के 5। तो जेड बराबर कितना आ चुका है आपका, 0। अब दिक्कत क्या है, रह गया है एक्स का मान रह गया है और काय का मान रह गया है, बाई का मान। तो एक्स और बाई के मान निकालने के लिए यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे कि आपको जेड का मान तो मिल ही चुका है, ठीक है। एक्स और बाई के मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो वही देखते हैं कि एक्स और बाई के मान कैसे आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक समीकरण मिल चुका है, और समीकरण क्या है कि x प्लस के वाई बराबर में कितना लिखा है, 6 लिखा है। और एक समीकरण और आपका रह गया है, वो समीकरण है कौन सा, वो समीकरण है आपका कि x y बराबर में 8। ये है वो समीकरण। यहाँ पे आप इन समीकरणों को कैसे सॉल्व करोगे, इसे आप समीकरण 1 दे दो और नीचे वाले को समीकरण कौन सा दे दो, 2। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे हमने समीकरण 1 से भाई x का मान निकाल लिया, तो y को इस साइड कर दो, कैसे करके, x बराबर 6 माइनस के y। ये जो समीकरण मिला है, जो x बराबर 6 माइनस के y, यहाँ से मुझे जो x का मान मिला है वो हम दूसरे वाले में रख देंगे। और दूसरे वाले समीकरण में कैसे रखेंगे, x की जगह पे, किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो x की जगह पे रखेंगे 6 माइनस के y और y की जगह y बराबर में 8। साथ ही यहाँ पे अगर देखोगे तो y के अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में 8। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमने क्या किया कि इस पूरी संख्या को इस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, बाई स्क्वायर हम पॉजिटिव बना लेंगे। और पॉजिटिव बनाने के बाद तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो सभी लोग यहाँ देखेंगे जरा कि पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो समीकरण था 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो बनाओगे वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस का 8 और बराबर 0, क्योंकि इन दोनों को आप उठा के इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ तो 0 बचना है। तो अगर आप देखोगे कि भी 8 के आपको खंड करने हैं 6 के बराबर, जो कि आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से सीखे, तो खंड कितने हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y और प्लस के 8 बराबर में 0। कॉमन ले लो, इसमें से y कॉमन है तो y माइनस 4 बचा, माइनस 2 कॉमन है, y माइनस 4 बचा। तो अलग अलग 0 के बराबर करते हो तो y माइनस 2 लिखा जाएगा और y माइनस 4 लिखा जाएगा। सॉल्व करते हो तो y बराबर एक 2 आएगा और एक y बराबर कितना आ जाएगा, 4। आपके y के 2 मान आ चुके हैं। अब इस y के मान को आप कहाँ रखोगे, इस वाले समीकरण में ज़रा ध्यान से देखें, आपको कहाँ रखना है y के मान को। तो दोस्तों आपके y के मान आए थे
y बराबर 4 और y बराबर 2। अगर y का मान आप यहाँ रखते हो, जो कि ये आपका समीकरण बना था x प्लस वाई बराबर 6, इसमें अगर आप रखोगे तो अगर मान के चलो सबसे पहले अगर आप 4 रखते हो तो x प्लस के 4 बराबर 6। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 और x बराबर कितना आ जाएगा 2। और अगर यहाँ पे अगर आप कितना रखते हो, यहाँ पे अगर आप y की जगह 2 रखते हो यहाँ, तो कितना आ जाएगा x प्लस के 2 बराबर 6 और x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर ये वाला तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, तीसरा क्या है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये रहा। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कहा गया है तो क्वेश्चन देखें जरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस वाई प्लस के z, ये तो आपका 9 है, x प्लस z ये आपका 5 है, y प्लस के z ये आपका 7 है। तो दोस्तों आप अगर देखोगे कि अगर x प्लस वाई प्लस z आपका 9 है और x प्लस z आपका 5 है, y प्लस z आपका 7 है और मान आपको x y z के निकालनी है, तो क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल करने का तरीका क्या है पता है। यहाँ पे x प्लस z कितना दिया है 5। तो आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा इसको बदल के लिखता हूँ। कैसे करके हमने लिखा x प्लस के z प्लस के y बराबर क्या लिख दिया 9। अब x प्लस z की जगह पे, इसकी जगह पे मैं कितना रख दूंगा 5। तो यहाँ 5 प्लस के y बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 5 और y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। लो ये तो हमारा y का मान आ गया सबसे सिंपल। अब साथियों अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगला देखो, अगला मान अगर कैसे निकालना। अगला मान अगर आपको निकालना है तो अगले मान को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपसे अगले मान में कहा गया है कि यहाँ पे देखोगे, और करना इसी से है सभी को। y का मान कितना आ चुका आपका 4। अब की बार हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास है बराबर 9। हमें क्या करना है y प्लस जेड की जगह क्या रख देते हैं 7, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 7। तो x प्लस के 7 बराबर में 9, x प्लस के 9 माइनस 7 और x बराबर कितना आ चुका है 2। y का आपको मिल चुका है 4, x का मिल चुका है 2। अब किसका रह गया है z का। तो आप क्या करोगे, आप x का मान यहाँ पे रख दो। अगर आप x का मान यहाँ रखोगे, x का मान अगर आप यहाँ रखते हो तो देखो कितना आएगा 2 प्लस के z बराबर में 5। तो इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, 2 इस साइड जाएगा तो z बराबर 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों आपके सभी मान आ चुके हैं। ये है आपका x का मान, ये है आपका y का मान, और ये जो आपका है वो काय का मान आ चुका है z का। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये रहा। आगे आपको क्या करना है, आगे जो ये क्वेश्चन दिया गया है सभी लोग जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको HW में करना है। ठीक है, तरीका वही है, तरीका वही है, आपको दिया भी गया है, आप इसको कर भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब है। कैसे करना है, सबसे पहले दिया गया है कि 3x क्या दिया गया है 3x प्लस के 7। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताओ, ये 3x प्लस के 7 जीरो के बराबर होगा, बराबर जीरो कर दिया। तो 3x बराबर में 3x बराबर में कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे ज़रा ये बताओ, सॉरी 3x बराबर कितना आएगा जीरो माइनस 7। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो x बराबर 3x बराबर माइनस 7 आएगा और x बराबर आएगा माइनस के 7/3।
क्या इसमें एक्स बराबर -7/3 किसी भी ऑप्शन में दिया गया है क्या? किसी भी ऑप्शन में दिया गया है एक्स बराबर -7/3? तो अगर मेरा यही नहीं मिल रहा, एक्स का मान ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये ज्ञात करना संभव नहीं। तो इसका मान नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे कहा भी गया है, ये देखो, ये रहा आपका सॉल्व, और कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर वाला क्वेश्चन आपका सही है। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपके ओटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्वेश्चन में कहा गया है 3/3 की ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो? तो भाई 3/3 के अवयवों की संख्या कितनी होती है? 9। क्योंकि 9 क्यों होती है कुल अवयवों की संख्या? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्तियों में अवयव होंगे तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, तो प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय कितने होंगे? 2 होंगे। अब प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी तो उसमें अवयव भी कितने होंगे? 2 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 2 अवयव हैं, लेकिन 3/3 की में कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 9, और 2 की घात 9 को सॉल्व करते हो तो कितना आएगा? 512। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और पेपर में ये ओटी बहुत बार आ चुकी है। तो ये था आज की आपकी क्लास। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, और चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस मिल जाए।